हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आरएस सिस्टम के बारे में कि जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच फैक्टर चेक किया जाता है। कहीं वो एबी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या फिर एबी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। हम ये भी देखेंगे आज के लेक्चर में कि सबसे रेयरेस्ट जो ब्लड ग्रुप वाला होता है वो कौन सा होता है, और जो सबसे कॉमन होता है वो कौन सा होता है। हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि जो सबसे ज़्यादा बीमार होने वाला जो ब्लड ग्रुप पेशेंट होता है या फिर ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ए बी ब्लड ग्रुप के बारे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर बीमार रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वही बीमार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये केवल एक फैक्ट है कि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो वो ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो आज हमें पढ़ना है आरएस सिस्टम के बारे में। आरएच जो कि रीसस मंकी में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, इसी के नाम पे इसका नाम है रीसस फैक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर रीसस फैक्टर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब बात करते हैं कि अगर ए पॉजिटिव वाला पेशेंट है या फिर इंडिविजुअल है, उसके पास एंटीबॉडी बी के खिलाफ होगी, तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से तो ले ही सकता है, पॉजिटिव से भी लेगा। तो ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों से लेगा, ये ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव दोनों से लेगा। अब बात करते हैं किस किस को डोनेट कर सकता है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को तो दे सकता है, लेकिन ये नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव के पास वो फैक्टर नहीं है, वो एंटीजन ही नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव वाले के पास ये वाला फैक्टर या ये वाला एंटीजन होगा। तो अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट करेगा तो यहाँ पे कोई भी क्लम्पिंग नहीं होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को डोनेट करेगा तो क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है तो ये यहाँ पे क्या आएगा, एंटीजन डोनेट हो जाएगा और आरबीसी क्लम्प कर जाएंगी। अब बात करते हैं बी पॉजिटिव की। बी पॉजिटिव में क्या होगा, ये किस किस को ब्लड डोनेट करेगा। ये पहले बात कर रहे थे लेने वाले की, तो ये बी पॉजिटिव से भी लेगा और बी नेगेटिव से भी लेगा, ये ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव से भी लेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ए नेगेटिव की, जो कि ए नेगेटिव किस किस से ले सकता है, केवल ए नेगेटिव और केवल ओ नेगेटिव। बी नेगेटिव किस किस से ले सकता है, बी नेगेटिव किस किस से ले सकता है, ये केवल बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। नेगेटिव केवल और केवल नेगेटिव से लेगा, क्योंकि इसके पास रीसस एंटीजन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पास ए बी वाले के पास क्या होगा, ए बी दोनों एंटीजन होंगे इसके पास। तो बात करते हैं पहले ए बी पॉजिटिव की। ये ए पॉजिटिव से भी लेगा, ए नेगेटिव से भी लेगा, ये बी पॉजिटिव से भी लेगा, बी नेगेटिव से भी लेगा, ये ए बी पॉजिटिव से भी लेगा और ए बी नेगेटिव से भी लेगा, ये ओ नेगेटिव से भी लेगा, ओ पॉजिटिव से भी लेगा। लेकिन ए बी नेगेटिव जो है वो केवल और केवल नेगेटिव वाले से ही लेगा। नेगेटिव कौन कौन से होंगे, ए बी एंड ओ, सारे ही नेगेटिव वाले से लेगा ये। अब बात करते हैं ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों के खिलाफ होती है। तो जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव किस किस से लेगा, ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव से लेगा। ओ पॉजिटिव किस किस से लेगा, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से लेगा। अब जो ओ नेगेटिव है वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों को करेगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव दोनों को करेगा, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों को करेगा, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव दोनों को करेगा। लेकिन जो पॉजिटिव वाला है ये केवल और केवल पॉजिटिव वाले को ही करेगा, ए बी एंड ओ, ये केवल और केवल पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट करेगा। तो ये तो बात हुई रीसस फैक्टर की कि अगर प्रेजेंट है तो वो होगा पॉजिटिव और अगर नहीं होगा तो वो होगा नेगेटिव। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, तो आप लोग इसमें बताइए कि इसके पास कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, ये किससे रेसिपिएंट यानी कि ले सकता है ब्लड और किसे डोनेट कर सकता है। तो ए बी पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है, इसके पास एंटीजन क्या क्या होगा, ए और बी दोनों एंटीजन होंगे और इसके पास एंटीबॉडी होगी ही नहीं।
एंटीजन की बात करते हैं तो इसके पास ए और बी दोनों ही एंटीजन होंगी, और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होंगी। अब बात करते हैं रेसिपिएंट, यानी कि ये किस किस से ब्लड ले सकता है। तो जो ए बी है वो सबसे ब्लड ले सकता है। सबसे किससे? नेगेटिव वाले से भी लेगा और पॉजिटिव वाले से भी लेगा। अब बात करते हैं डोनेट करने की, तो ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए बी पॉजिटिव, केवल और केवल पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है, वो भी केवल और केवल ए बी पॉजिटिव को। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि रीसस फैक्टर होता क्या है, RH पॉजिटिव है क्या। अब यहाँ पे बात आती है RH इनकम्पैटिबिलिटी की। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मदर जो प्रेग्नेंट है, जिसके अंदर फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो फीमेल है जो कि RH नेगेटिव है, लेकिन जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। अब बेबी RH पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि इसके जो फादर हैं वो हो सकते हैं RH पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो बेबी होगा वो भी कैसा होगा? RH पॉजिटिव। क्योंकि मदर RH नेगेटिव है, तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल होगी, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो जो इसका ब्लड होगा वो माँ के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे जो माँ का ब्लड है ये RH फैक्टर के साथ क्या होगा? पहली बार कांटेक्ट में आएगा। ये जो RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है ये कांटेक्ट के बाद ही बनती है। जैसे यहाँ पे AB और OABO ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम था, जिसमें जो एंटीबॉडीज थी ये कंजेनाइटल है, यानी कि जन्म से ही प्रेजेंट है, लेकिन जो RH के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं ये RH एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ही डेवलप होती हैं। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी जहाँ पे बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो जो RH फैक्टर है इसका एंटीजन माँ के ब्लड में जाएगा। तो अब ये जो फीमेल है ये RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी इज नॉर्मल। जब सेकेंड प्रेगनेंसी का टाइम आएगा, क्योंकि ये जो फीमेल बॉडी है ये एंटीबॉडी बनाने लगी है, तो जब सेकेंड टाइम यहाँ पे कांटेक्ट होगा तो जो यहाँ पे इसकी बच्चे की जो RBC है, यहाँ पे बच्चे की RBC के साथ ये एंटीबॉडी क्लैम्प कर जाएंगी, और जब ये एंटीबॉडी इसके साथ कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? जो RBC है ये क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, जिसको कहते हैं फीटल, इसको कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, जो है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस नाम से ही क्लियर है। इरेथ्रो का मीन्स होता है RBC, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, फेटालिसिस यानी कि फीटल की RBC डिस्ट्रॉय होना, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस जो कि होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, जो कि होता है क्योंकि अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है और बच्चा जो कि RH पॉजिटिव है, तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है देखने को मिलती है। अब इसको क्योर भी कर सकते हैं। क्योर कैसे करेंगे? एक रोगम नाम की एंटीबॉडी आती है जो कि सेकेंड प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में दिया जाता है, जिससे ये जो इसकी जो एंटीबॉडी होती है ये इस एंटीजन के साथ बाइंड कर लेती हैं। अब यहाँ पे फ्री एंटीबॉडी नहीं रह जाती है जो कि बच्चे की RBC के साथ जाके बाइंड करे, तो यहाँ पे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस क्या हो जाता है? नहीं होता है। तो अब आगे बात करते हैं कि अगर बच्चे का पिता का ब्लड ग्रुप AB है, माता का ब्लड ग्रुप A है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप के लिए वो होता है IG। यहाँ पे अगर A ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा? IA होगा या फिर IA स्मॉल I होगा। अब यहाँ पे जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो डोमिनेंट यानी कि प्रभावी और रिसेसिव यानी कि अप्रभावी, यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल I, और रिसेसिव कौन सा है? स्मॉल I। अब यहाँ पे अगर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो मान लीजिए ये है, और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं मदर का, और यहाँ पे
1/2 स्क्वायर से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चांसेस आएंगे। तो IAS के साथ क्रॉस करेगा तो आई आएगा, IAS के साथ क्रॉस करेगा तो आई आएगा, IAS के साथ क्रॉस करेगा तो आई आएगा, IAS के साथ क्रॉस करेगा। डोमिनेंट किसी भी फेज में अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बन के आएगा वो आएगा ए ब्लड ग्रुप वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आएंगे। अब अगर यहाँ पे पिता का ब्लड ग्रुप भी रिसेसिव हो तो हो सकता क्या होगा कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो O होगा, क्योंकि जो O ब्लड ग्रुप है वो रिसेसिव वाली कंडीशन में ही बन सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए